जय श्री सीताराम। राधे राधे। जय श्री श्याम। जय माता दी। जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही उपस्थित हूँ अपने यूट्यूब चैनल राजेश निर्मोही महाराज पर एक बार पुनः बहुत सुंदर जानकारी के साथ। आज ये सावन का पावन पर्व शुरू हुआ है। बहुत ही पवित्र मास है और इसका विशेष महात्म भी है। आज चर्चा करते हैं इसी विषय पर। ये मास बाबा भोलेनाथ को बहुत प्रिय होता है और सुहागिन औरतें इस महीने में हरियाली के पावन पर्व को लेकर के चूड़ी से लेकर के साड़ी तक हरी पहनती हैं। और इसी महीने में अयोध्या में झूला भी पड़ता है जिसमें मेरे राम जी स्वयं झूला झूलते हैं। हर गली में, मोहल्लों में, गांव में झूलों की धूम होती है और सुंदर सुंदर लोग झूला गीत सावन गाते हैं। और इसी में वीर रस आल्हा का भी कहीं कहीं लोग सुंदर गान करते हैं ढोलक की थाप के साथ। तो आओ चलते हैं अपने उस विचार की तरफ। सावन, जिसे बाबा भोलेनाथ का पावन मास कहा गया है, यह माह बहुत प्यारा होता है भोलेनाथ को। क्यों प्यारा होता है? जब भगवान विष्णु, विचार करना, जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो भगवान नारायण ने सृष्टि किया, ब्रह्मा जी ने पालन पोषण किया और भोलेनाथ को संहार का काम दिया गया। जगत का संहार भोलेनाथ करते हैं। सतोगुण भगवान नारायण, रजोगुण ब्रह्मा और तमोगुण बाबा भोलेनाथ। मेरे भाई, आषाढ़ मास के एकादशी में, जिसे हरिशयनी एकादशी बोलते हैं, विष्णुशयनी एकादशी बोलते हैं, जब भगवान विष्णु सो जाते हैं तो अपना सारा भार भगवान शंकर को प्रदान कर देते हैं कि अब हम 4 महीने के लिए सोने जा रहे हैं, तो अब 4 महीने आप इस सृष्टि की देख रेख करना। तो भोलेनाथ परम प्रसन्न होते हैं कि देखो, मेरा काम तो केवल संहार करने का था, लेकिन हम संहार करता ही नहीं है, पालन करता भी हैं। और इसीलिए भगवान नारायण ने मुझे अब 4 महीने के लिए इस जग का पालनहार बनाया है। तो बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होकर के इस सुंदर माह से जगत की देखरेख आरंभ करते हैं। और मेरे भाई बहन, 1 महीने तक बाबा भोलेनाथ का ही वो समय नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग आते हैं। 4 महीने में भोलेनाथ तो देख रेख करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई लोग पधारते हैं। जैसे कि सावन में बाबा भोलेनाथ सृष्टि की देख रेख करते हैं, जगत का संचालन करते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं भादों के महीने में श्याम सुंदर कन्हैया लाल जी, क्योंकि इसी में भगवान श्याम का भी जन्म होता है, जिसे हम लोग भादों में जन्माष्टमी के नाम से मनाते हैं। और इसके तुरंत बाद जब भगवान श्याम का धूम रहता है 12 दिन तक, जब तक संत लोग इनकी 12वीं नहीं मनाते, उसके तुरंत बाद भगवान गणेश जी पधारते हैं।
और गणेश जी, अभी तक तो महाराष्ट्र में ही गणेश उत्सव का बहुत सुंदर पर्व लोग मनाते थे, लेकिन अब तो लगभग हर प्रदेश में इसका प्रचलन हो गया है। गणपति के भक्त माता दुर्गा की तरह ही सुंदर प्रतिमाएं रखते हैं और सुंदर पूजन करते हैं। और गणेश भगवान जब जाने लगते हैं तो कौन आ जाते हैं? पितृगण, पितृदेवता। पितृपक्ष लग जाता है 15 दिन के लिए। तो 15 दिन पितरों की कृपा रहती है, पितर लोग देखते हैं। भक्त लोग अपने पितरों के मोक्ष के लिए गया में पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं। तो 15 दिन तक पितरों का धूम रहता है। और जैसे ही 15 दिन बीता तो बाबा भोलेनाथ ने इशारा कर दिया, माता पार्वती, आदि माता जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति दुर्गा भगवती को कि देवी अब आप भी आ जाओ। पितरों के विसर्जन के ठीक बाद आवाहन होता है माता आदिशक्ति दुर्गा भगवती का। 9 दिन तक 9 रूप में भक्त लोग माता के 9 रूपों की पूजा करते हैं और माता जी प्रसन्न होकर के नित्य भक्तों का कल्याण करती हैं। और उनकी छाया मानो 9 दिन बाद जब ये बीत जाता है दुर्गा नवरात्रि, उसके बाद समस्त लोकपालों की कृपा रहती है। और पुनः देवउठनी एकादशी के दिन भगवान नारायण जी शेष सैया पर शयन करके उठते हैं और समस्त देवताओं को मुक्त करते हैं कि अब तक आप लोगों ने इस सृष्टि की रक्षा किया, देख रेख किया, और अब आप लोग आराम करो। अब 8 महीने के लिए हम स्वयं पधारे। इसलिए मेरे भाई, सावन के महीने में भक्त लोग भोलेनाथ की अनेक रूपों में पूजा करते हैं। कोई पार्थिव पूजन करता है, तो कोई बाबा की पिंडी का पूजन करता है, कोई बाबा की मूर्ति का पूजन करता है। भक्तों के द्वारा श्रावण के महीने में बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक के माध्यम से जल धारा, दुग्ध धारा, मधु धारा, कुशोदक धारा या गंगा जल की धारा बाबा भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाई जाती है, जिससे प्रसन्न होकर के बाबा भोलेनाथ भक्तों का कल्याण करते हैं। इसलिए मेरे भाई, सावन महीने का बहुत बड़ा महत्व है। सावन में बाबा भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाना, फल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, बिल्वपत्र चढ़ाना, बाबा शंकर प्रसन्न होकर के अपने भक्तों के लिए दया का भंडार खोल देते हैं और नित्य अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सुंदर वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल राजेश निर्मोही महाराज पर। जय राधे, जय श्याम, जय सीता, जय राम, जय बाबा भोलेनाथ।